जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो उसके पहले ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उनके लिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, वही प्रथम रहेगा, क्योंकि उसी दिन से एकादशी व्रत का शुरुआत आप कर सकते हैं। 2 एकादशियाँ साल में ऐसी पड़ती हैं जिससे आप लोग एकादशी व्रत का शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि देवोत्थानी एकादशी जिस दिन हम लोग तुलसी विवाह करते हैं, और ये कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के दिन से हम लोग एकादशी व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों गिने चुने व्रतों का मतलब एकादशी व्रत करते हैं, जैसे 5 या 4, जैसे निर्जला एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, देवशयनी एकादशी, ऐसे एकादशी। और कुछ लोग होते हैं जो साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत रहते हैं, जो कि महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो आज मैं निर्जला एकादशी के बारे में बात करूंगी कि ये व्रत कब पड़ रहा है और किन किन बातों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग खासतौर से पहली बार उठाने वाले हैं उनके लिए ये नियम जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है तो आप लोग एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी एक प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है, अंदर से उत्साह मिलता है कि आप लोग के लिए हर तिथियों की जानकारी पहले दे दूं, और शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी बातों में आप लोग को संशय न रहे। समृद्धि आप लोगों को बुजुर्गों द्वारा, शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों को ही बताती है, इसलिए आप लोग हमारे बताए गए तिथियों में कोई संशय न करें। दोस्तों, इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो 18 जून दिन मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार तो ऐसे ही अत्यंत शुभ दिन है, जैसा कि शुरुआत करने वाला जिसको शुरुआत पहली बार करना है, लेकिन जैसे कि एकादशी अति पवित्र दिन है। कहा जाता है कि ये व्रतों का राजा है। यदि आप महिला हो या पुरुष हो, कोई व्रत पूजा नहीं करते हैं और महीने में ये 2 दिन व्रत और पूजा आप लोग कर लें, तो आपको समस्त भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी आप लोगों को प्राप्त होगी। क्योंकि एकादशी तिथि कही जाती है कि देवी देवताओं का आज के दिन व्रत रहता है। आज के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, और यदि आप लोग कोई व्रत पूजा नहीं करते हैं तो यह मात्र एकादशी के पूजा पाठ करने लगे और एकादशी के दिन घर का हर सदस्य चावल का त्याग करने लगे, तो आप लोग को समस्त विष्णु भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और समस्त भौतिक सुख साधन, आध्यात्मिक सुख साधन की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम सॉरी दोस्तों, यदि आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है तब तो बेहद नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं एकादशी के दिन का, तो भी एक चीज़ जान लीजिए कि आज के दिन अपने घर में चावल न बनने दें, क्योंकि चावल खाने से क्या होता है कि कोई भी पूजा पाठ करें, किसी भी इष्ट देव को की पूजा करें आप लोग बना करके, कोई भी धर्म कर्म का पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए चावल का त्याग करना सबसे बड़ा एकादशी के लिए उत्तम चीज़ है। अब दोस्तों, मैं बताती हूँ कि एकादशी तिथि के 3 दिन के नियम होते हैं। बेहद उन लोगों के लिए खास तौर पे वीडियो है जो लोग पहली बार शुरुआत करना चाहते हैं, वो लोग पूरा इन तक देखेंगे, क्योंकि एक एक बात आप लोगों के लिए जानकारी के लिए ज़रूरी है। 3 दिनों का नियम होता है। 10वीं से द्वादशी तिथि के नियम होते हैं। 10वीं तिथि के ये नियम होते हैं कि पहली बात, कोई तिथि पड़े, आप महिला है तो बाल वगैरह धुल करके तैयार रहें। बाल वगैरह धुलने का मतलब ये होता है कि शुद्ध सात्विक भोजन करें, और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप लोग शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लीजिएगा। भोजन में क्या रहता है? भोजन में आप लोग नमक, सरसों का तेल न हो, बैगन न हो, मूली न हो, मसूर की दाल न हो, इन सब चीज़ों का त्याग किया जाता है, और भोजन में चावल नहीं खाया जाता है। इस प्रकार से भोजन करके सूर्यास्त से पहले आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन ले लेंगे। रात में आप लोग फल वगैरह, दूध, चाय पी सकती हैं, लेकिन ये चीज़ मत कीजिएगा, मतलब खाना नहीं खाया जाता। अगले दिन आप लोग को क्या करना है? अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत है, यानी जल तक मुंह में नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, चूँकि पहली बार है, और वैसे भी एकादशी तिथि पे यदि आप लोग चाहें तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन ये हर बार की एकादशी में संभव नहीं है कि आप लोग पवित्र नदियों में स्नान कर पाएँ, तो गंगा जल डाल के आज के दिन जरूर स्नान कीजिएगा। और इसके बाद से पीले फूल, पीले चंदन से अपने घर के लड्डू गोपाल शालिग्राम को सजा दीजिएगा।
आज के दिन किसी पीले फल का भोग लगाएं तो अति उत्तम है। और आज के दिन पंचामृत से स्नान कराना सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर व्रत पूजा आप अपने पति, संतान, परिवार की उन्नति के लिए रहती है। मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो आप स्वयं की भलाई के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए रहती है, स्वयं के पापों को नाश करने के लिए रहती है। कहा जाता है कि जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होकर लोग मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत कहा जाता है कि यदि आप लोग से जघन्य अपराध हो जाए, हर एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। तो वो एकादशियाँ कहा जाता है कि गुरु पत्नी गमन, या फिर से सोना चोरी, या फिर से जघन्य अपराध, हत्या जैसे पापों का विनाश करने वाला एकादशी होता है। तो यदि आप लोग साल में 24 एकादशियों का व्रत आप लोग रहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो मेन ये जो एकादशियाँ ये भी रह करके आप अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी का ऐसा जीवन नहीं कि जिनके हाथों से कोई अज्ञातवश कुछ पाप न हुआ है। इसलिए एकादशी का व्रत लगभग अक्सर लोग करते रहते हैं। जो लोग की उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है वो लोग तो निश्चित ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को एकादशी तिथि का पालन करना है। द्वादशी तिथि के नियम ये होते हैं कि पारण के दिन, पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त का एक अपना महत्व होता है। और निर्जला एकादशी में पूरे दिन आप लोग को कुछ नहीं खाना है, लेकिन अन्य एकादशियों में आप लोग जल पी सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं, दही दूध का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस बार की चूंकि निर्जला एकादशी से आप शुरुआत करेंगे तो आज के दिन आप लोग को कुछ नहीं खाना चाहिए। तो पारण के दिन का नियम होता है कि पारण के दिन सिर्फ 2 बार भोजन किया जाता है। एक तो पारण के समय, और दूसरा भोजन आप दोपहर में करें, शाम में करें, रात में करें, लेकिन सिर्फ 2 बार किया जाता है। पहली बार जब भोजन करेंगे तो मूली, मसूर, बैगन, सरसों का तेल नहीं रहेगा, और सब्जी में लौकी का सब्जी से सेवन करना सबसे अच्छा, पारण करना अच्छा होता है। पारण करने से पूर्व आप लोग शुभ मुहूर्त का भी ध्यान देंगे, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में शुभ मुहूर्त बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान देंगे। और दूसरी चीज़, पारण करने से पूर्व कुछ ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर निकाला जाता है। तो देखिए, हमेशा आप लोग व्रत रहेंगे तो ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना संभव नहीं है। इसलिए कच्चा सीधा जैसे दाल, चावल, आटा, आलू निकाल के उस पर कुछ मुद्रा रख दीजिएगा, जैसी आपकी स्थिति हो। 5 रुपया, 11 रुपया, कुछ भी नहीं स्थिति हो, 1 रुपया भी रख सकती है, लेकिन कुछ मुद्रा रखा जाता है। इसके बाद से आप लोग जब कुछ लोगों का कहना रहता है कि तुलसी गंगा जल से विकट परिस्थिति में आप लोग जैसे कहीं जाना है और आप लोग को पारण करना भी जरूरी है, तो तुलसी गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा समृद्धि की ध्यान रखिएगा कि किसी विकट परिस्थिति में ही इस चीज़ का सेवन कीजिएगा, अन्यथा आप लोग भोजन का ही पारण कीजिएगा। तो भोजन में चावल नहीं रहेगा, मूली, मसूर, सरसों का तेल नहीं रहेगा, लौकी का सब्जी, दाल, रोटी आप लोग सेवन करके पहली बार पारण कीजिएगा। दूसरी बार आप लोग चावल, दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी खाकर द्वादशी तिथि के दिन रह सकती है, अन्यथा इसके सिवा आप लोग फलाहार ही सेवन कीजिएगा। ये होता है 10वीं से द्वादशी तिथि के नियम एकादशी व्रत में। दोस्तों यदि आप लोग को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आप लोग को रिप्लाई में बता देंगे। यदि आप लोग को वीडियो से में पूरी बातें नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।